भौजी एक बार फिर से अपने ज्ञान का परिचय दी हैं। लप्पी भौजी जो है अम्बाला पहुंची हैं। अम्बाला पहुंचते ही अपने घर की साफ सफाई कर रही हैं। घर की साफ सफाई करने के साथ साथ मंदिर की साफ सफाई कर रही हैं, क्योंकि लप्पी भौजी बहुत दिनों से घर से बाहर थी। उनके मंदिर में ना पूजा पाठ हो रहा था, ना कोई मंदिर में अगरबत्ती दिखा रहा था, ना भगवान को भोग लग रहे थे। जो कि आप सबको पता है कि उस मंदिर में लड्डू गोपाल भी हैं। मतलब लड्डू गोपाल बेचारे भी 10 दिनों से मतलब बिना खाए पिए हुए उस मंदिर में थे। भौजी जाते जाते ही मंदिर की साफ सफाई करती हैं, और मंदिर की साफ सफाई करते समय भौजी जो हैं कुछ ऐसी हरकतें करती हैं कि फिर आज ये जनता लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि भौजी को आखिर इतना दिमाग कहाँ से आया, भौजी आखिर इतनी समझदार कैसे हैं। आखिर भौजी की जो ये करतूतें हैं, क्या भौजी मतलब बाय बर्थ जो जन्म से ही ऐसी हैं, या बहुत सारा धन देखने के बाद, इतनी ज़्यादा पार्टी करने के बाद भौजी का दिमागी हालत ऐसा हो चुका है। भौजी को रील्स बनाने नाचने तो बहुत अच्छा आता है, लेकिन ना ही भौजी को घर गृहस्थी का शऊर है, ना ही भौजी खाना बना पाती हैं। भौजी को सिर्फ जितना नचवाना है नचवा लो। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूं। दोस्तों आशा करती हूं जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर, मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों आज मैं बहुत लेट से ये वीडियो बना रही हूँ, मतलब काफ़ी लेट रात हो चुका है, लेकिन मजबूरन मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि भौजी जो है ना अम्बाला पहुंची, और अम्बाला पहुंचने के बाद भौजी जो है ना आज फिर कुछ ऐसी हरकतें की हैं कि आज मजबूरन मुझे उस पर बात करनी पड़ रही है। जैसा कि आप सबको पता है कि भौजी जो है आई थी, उनका बर्थडे था, पटना में ग्रैंड बर्थडे हुआ। क्या इवेंट हुआ भाई साहब, सबके मतलब क्या ही बोले। इवेंट तो ऐसा हुआ कि इतिहास में वो मतलब चीज़ें ना दर्ज हो गई। उनके इवेंट्स में भी कुछ ऐसा हुआ है कि जो उस पर ना हर कोई चर्चा कर रहा है। इवेंट्स में खाना तो इतना अच्छा बना था, मतलब इतने गेस्ट आए थे, 5000 लोगों का क्राउड था, सब मतलब इतना ज़्यादा एंजॉय किए, इतना ज़्यादा एंजॉय किए। बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था, मतलब इतना ज़्यादा भीड़ था ना कि मतलब भैया और भौजी को मतलब कि गार्ड लेके जाना पड़ा। उस में भौजी की पार्टी हुई, सब लोग ने अर्श से फर्श पे बैठ के भोजन किया, दाल भात भुजिया था पार्टी में, सब लोग खाए। लप्पी भौजी पहुंची हैं अम्बाला। अम्बाला जाने के बाद घर की साफ सफाई कर रही है, क्योंकि बहुत दिनों से उन्होंने घर का साफ सफाई नहीं किया। लप्पी भौजी आप सबको पता है कि भाई उनको इतना ज़्यादा गिफ्ट मिला है कि बेचारी अनबॉक्सिंग कर करके परेशान हो गई हैं। बहुत सारे गिफ्ट की अनबॉक्सिंग उन्होंने पटना में किया, जहाँ पे आप लोग को पता चला कि भाई उनको जो अच्छे अच्छे सोने चांदी वाले गिफ्ट मिले थे वो लेके वो चली गई, लेकिन जो बाकी मतलब जो शोकेस जो था शो पीस सॉरी, वो यहाँ पे छोड़ दी। और वो सारी शो पीस जो है वो सिवान पहुंच गई है, क्योंकि वो माता जी के लिए छोड़ दिया गया है कि माता जी अपने हिसाब से किसी को मतलब गिफ्ट करना होगा वो करेंगी। क्योंकि भाई बहुत सारे जब गिफ्ट मिलते हैं ना तो भाई इंसान सोचता है कि कितना यूज़ करे, उसको रख देते हैं, हमें भी किसी को देना होगा तो हम देंगे। लेकिन लप्पी भौजी जो है उनका ये कहना है कि जो सोना चांदी है, जो कि मतलब ज़्यादा महंगा वाला गिफ्ट है वो हम लेके जा रहे हैं, जो सस्ता वाला है वो हम सिवान भिजवा देंगे। मतलब लप्पी भौजी जो है उनको ये समझ में नहीं आया कि अगर ये सब बातें जो हमारे सब्सक्राइबर सुनेंगे तो उनको कैसा लगेगा। जो कि हर कोई यही करता है कि भाई जो अपना मतलब जो इस टाइप का गिफ्ट होता है, जो यूज़ करने वाला नहीं होता है, वो इसी काम के लिए रखता है कि हम ताकि किसी और को गिफ्ट दें। लप्पी भौजी हैं अम्बाला पहुंचते ही पूरे घर की साफ सफाई की, मंदिर की साफ सफाई की। और वहाँ लप्पी भौजी जो हैं उन्होंने पहले तो मतलब उनका एक वीडियो आता है जिसमें वो फिर से वहाँ पे गिफ्ट अनबॉक्सिंग की है। लप्पू भैया वहाँ पे एक गोल्ड का सेट दिखाए हैं, जो उनका कहना है कि ये गोल्ड का सेट जो है ना हमने उसी समय खरीद के मतलब मैं रख लिया था, जबकि मैंने मतलब लप्पी को जो है ये क्या बोलते हैं डायमंड का सेट उसके मैरिज एनिवर्सरी में गिफ्ट किया था। उसी समय ये गोल्ड का सेट भी हम खरीदे थे, जो कि काफ़ी उसका डिजाइन अच्छा था, बहुत ही सुंदर था। और लप्पू भैया का कहना है कि ये दोनों जो है लप्पी को पसंद आया था और हमने खरीद लिया था। आपको याद होगा कि लप्पू भैया मैरिज एनिवर्सरी में लप्पी भौजी को डायमंड सेट दिए थे, जिसको लेके बहुत सारा बवाल हुआ था कि भाई ये लप्पू झूठ बोल रहा है, ये जो है एडी नग है, डायमंड नहीं है। क्योंकि भौजी उस डायमंड सेट को आज तक कभी नहीं पहनी है, आज तक कभी भौजी ने दिखाया नहीं कि आखिर वो डायमंड सेट गया कहाँ। क्योंकि आप सबको पता है कि भौजी जब भी कहीं पार्टी में जाती हैं या कोई भी फंक्शन होता है तो भौजी मेसो वाले प्रोडक्ट ही पहनती हैं। अब बात करते हैं कि लप्पू भैया इस बार उनके बर्थडे में उनको गोल्ड का सेट दिए हैं, और गोल्ड का सेट भी दिखाए हैं, लेकिन अब पता नहीं भौजी कितना बार वो गोल्ड पहनेंगी, या फिर वो गोल्ड है। बहुत सारे लोग का कहना था कि 1 ग्राम गोल्ड है, बहुत सारे लोग का कहना था कि भाई ये लप्पू झूठ बोल रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हुई हैं, जहाँ पे ये लप्पी भौजी दिखाई हैं कि सासू माँ ने उनको पायल दिया है, भंजना की मम्मी ने पायल दिया है,
भंजना ने पायल बिछिया दिया है, वहीं पे ये जो खनोज दे की वाइफ है वो आई थी तो उन्होंने साड़ी दिया है एक, और अच्छा मतलब मोटा सा पायल दिया है। भंजना की मम्मी पायल दी है। वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ना जो भौजी को ये कमेंट कर रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास ना बेटा बहुत सारे गोल्ड हैं, तुम बहुत कमाती हो, तो तुम अपनी मम्मी को एक चैन गिफ्ट कर दो। क्योंकि ये चैन का बात कहाँ से आया, तो भाई लप्पी भौजी को जो के बर्थडे में जो ये सिंगर हैं जिनके साथ लप्पी भौजी का गाना लॉन्च हुआ है, वो सिंगर लप्पी भौजी को सोने के चैन गिफ्ट किए हैं, जिसको देख के लप्पी भौजी काफ़ी एक्साइटेड हो रही थी कि भाई मुझे सबसे ज़्यादा अगर किसी का गिफ्ट अच्छा लगा तो पतिदेव का, और जो मतलब वो सिंगर हैं उनका गिफ्ट जो है लप्पी भौजी को सबसे ज़्यादा पसंद आया। क्योंकि भाई वो सिंगर जो हैं उन्होंने भी लप्पी भौजी को गोल्ड गिफ्ट किया है और लप्पू भैया भी जो हैं वो उनको गोल्ड गिफ्ट किए हैं। बाकी जो लोग गिफ्ट उनको दिए हैं लप्पी भौजी को वो सिल्वर है, तो भौजी को उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। अब बात करते हैं कि लप्पी भौजी जो हैं वो बताती हैं कि भाई भुट्टो रानी जो है उनको एक पायल गिफ्ट की है, जिसको लेके लोग उनको कमेंट कर रहे हैं कि भाई ये जो भुट्टो है ना ये कितना पतला पायल दी है। मतलब इसका तो ये भुट्टो जो है ना ये केवल मतलब लेती है इन लोगों से, इनको देती कुछ नहीं है। इससे अच्छा तो खनोज दे की वाइफ जो है भारी भरकम पायल दी है, जो कि पायल देखने में सच में हैवी है उनका पायल। और वो जो है क्या बोलते हैं, साड़ी भी मतलब सिल्क की साड़ी है उनकी। तो भाई बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई खनोज दी की वाइफ पायल अगर दी हैं तो ज़्यादा कहाँ दी हैं। लप्पू भैया उनकी बेटी के जन्मदिन में जब गए थे तो खनोज दे की वाइफ के लिए डायमंड रिंग लेके गए थे, उनकी बेटी के लिए चांदी के कटोरी लेके गए थे, कपड़े भी लेके गए थे, यहाँ तक कि आने समय उसको पैसे भी दिए थे। जो कि आप सबको पता है कि लप्पू भैया कहीं भी जाते हैं तो अगर बच्चे के बर्थडे में ये जाते हैं तो उसके लिए कपड़े लेके नहीं जाते। यहाँ तक कि इन्होंने अपनी भांजी के बर्थडे में भी जब ये गए थे तो ये कपड़े लेके नहीं गए थे। बहुत सारे लोग का कहना है कि भाई भुट्टो रानी को ऐसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन भाई भुट्टो रानी करे या ना करे, दे या ना दे, भाई लोग परेशान है। लेकिन लप्पू भैया कह रहे हैं कि भाई भुट्टो ने इतना किया उस बहुत है, क्योंकि भुट्टो यहाँ तक आई उसका तो कितना का बेचारी का तेल जल गया होगा, कितना उसका भाड़ा लग गया होगा, कितने पैसे बर्बाद हुए, उसके बाद ऊपर से गिफ्ट देना। मतलब लप्पू भैया को सबसे ज़्यादा अगर दुख हो रहा है तो भाई भुट्टो रानी के लिए, क्योंकि भाई उनको लग रहा है कि भुट्टो का बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो गया। अब इसी बात पे पब्लिक जो है इनको लथार रही है। अब बात करते हैं कि लप्पी भौजी दिखाती हैं कि पूरे घर की साफ सफाई कर रही है, क्योंकि इतने दिन से जब घर बंद था घर काफ़ी गंदा था, और लप्पी भौजी साफ सफाई कर रही है मंदिर का, अपने घर का मंदिर साफ कर रही है। जिसमें कि वो मंदिर साफ कर रही है तो चलो भाई सब लोग मंदिर साफ करता है, तो वो एक सिंक जो उनके मंदिर के बगल में है, जो प्रॉपर वो मंदिर मतलब पूजा के बर्तन धोने के लिए वो रखी हैं, वो सिंक को बोलती है कि उस सिंक में और भी कुछ नहीं होता है। और जैसा कि उनका भाई जो है कैमरामैन वो बता रहा है कि भाई ये जो सिंक में दीदी जो है पूजा के बर्तन धो रही है और इस सिंक में केवल बर्तन धोए जाते हैं। लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें आई जिसको देख के पब्लिक जो है परेशान हो गई कि भाई लप्पी जो है ये फिर से एक बार अपने दिमाग का परिचय दे गई। मतलब ये जो इनके घर की जो राज परिवार की बहुरियाँ हैं ये लोग भगवान को भी ना भाई कहीं भी बैठा देते हैं, नाली के पास भी रख देंगे। एक बार आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले भंजना जो है हार्पिक से भगवान की मूर्ति साफ कर रही थी, जिसको लेके काफ़ी बवाल हुआ था कि भंजना के पास इतना दिमाग नहीं है कि हार्पिक से और स्क्रबर से लेके भगवान को रगड़ रही थी। जो उसको सब लोग बोला कि भाई पीतल की मूर्तियां साफ करने के लिए पीताम्बरी मतलब ये होता है, उसके बाद दही यूज होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी सब लोग बोला। तो भाई उसके बाद जो है भंजना का मतलब वीडियो आया कि नहीं वो जो हार्पिक था वो नया, मतलब यहाँ तक कि भाई लोग है कि भाई इन लोग को ये समझ में नहीं आता है कि इस वॉशरूम साफ करने वाले से, संडास साफ करने वाले से ये लोग भगवान को साफ कर देते हैं। अब उसी तरह से सेम आज कुछ लप्पी भौजी दिखाई है अपने वीडियो में कि लप्पी भौजी दिखाई है कि उनके जो मतलब जो शिवलिंग होता है, जो घर में शिवलिंग रखे जाते हैं, वो शिवलिंग को उठा के लप्पी भौजी ले आई हैं सिंक के पास। एक प्लेट में शिवलिंग को धो के रखी है, जिसको लेके सब लोग उनको बहुत सारा बोल रहा है कि भाई ये एकदम पागल औरत है, इसके पास थोड़ा भी दिमाग नाम का चीज़ नहीं है कि भाई भगवान की मूर्ति को, शिवलिंग को इंसान अगर घर में रखता भी है तो उनको मतलब अगर नहलाना भी होता है भगवान को तो उनको किसी भी पीतल के मतलब बर्तन में या स्टील के बर्तन हो या कोई भी एक सामान ऐसा हो जिसमें कि उनको रख के उनको स्नान करवाया जाता है, उसके बाद उनका मतलब उनको पोंछ के तब मंदिर में स्थापित किया जाता है। लेकिन भौजी सीधे उठा के भगवान को पहुँचा दी है सिंक में।
अब इसके बाद अगर लोग मतलब बोलेगा कि भाई लोग इनकी कमियां निकालता है, रोज लोग राज परिवार के पीछे पड़ा हुआ रहता है, सब हाथ धो के राज परिवार के पीछे पड़े रहते हैं क्योंकि राज परिवार के नाम से रिएक्शन वाले का दाल रोटी चल रहा है। तो भाई साहब सबसे बड़ी बात है कि रिएक्शन वाले को कोई भी जरूरत नहीं होती है इनके नाम की दाल रोटी खाने की। इनके जैसे बहुत सारे क्रिएटर हैं दुनिया में, बहुत ऐसे लोग हैं जिनके नाम की दाल रोटी रिएक्शन वाले खा सकते हैं। रिएक्शन वाले को रिएक्शन देने के लिए बहतेरे लोग पड़े हुए हैं जिस पे वो अपनी बातें रख सकते हैं। लेकिन जब ये लोग क्रिएटर हैं, ब्लॉगर हैं और ये इस तरह की हरकतें करते हैं तो लोग तो बात करेंगे ही करेंगे। अब लप्पी भौजी इतना अच्छा मतलब परफॉर्मेंस करती हैं, इतना अच्छा वो मतलब गाना उनका लॉन्च हुआ, उनको हर एक चीज़ के लिए बहुत नॉलेज है, बहुत अच्छा एक्टिंग करती हैं, बहुत अच्छा डांस करती हैं, बहुत अच्छा वीडियो बनाती हैं, रील्स बनाती हैं, दिन भर लिंक पीपी करती हैं, दिन भर प्रमोशन करती हैं, हर एक चीज़ के लिए भौजी के पास नॉलेज है। लेकिन भौजी कभी भगवान के माथे पे अगर बत्ती जला देती हैं तो कभी भौजी को शिवलिंग को ले जाके बेसिन में धो देती हैं। भाई भगवान बर्तन नहीं है कि आप उनको ले जाके बेसिन में सिंक में साफ करोगे। भगवान की मूर्ति होती है जिसको आप भगवान मान के पूजते हो, और जो पूजते हैं ना उसको उनमें हम एक भाव से उनको नहवाते हैं। अब लड्डू गोपाल हैं तो लड्डू गोपाल को नहवाया जाता है, तो अब सबको पता है कि लड्डू गोपाल को नहवाने के लिए हम एक स्पेशल से कोई बर्तन रखते हैं, उसके बाद उनको स्नान करवाते हैं, ना कि उनको ले जाके सिंक में बर्तन की तरह धो देते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई लप्पी जो है बहुत सीधी है, इसको समझ में नहीं आता है, ये दिल की साफ है, भगवान इसको इतना कुछ दिए हैं। तो भाई देने का मतलब ये नहीं होता है कि अगर आपके पास बहुत धन है, बहुत लक्ष्मी आ चुकी है तो आप भगवान को मतलब आपको इतना भी समझ में नहीं है कि कहाँ पे भगवान को रखना चाहिए, भगवान को कैसे नहवाना चाहिए, अगर भगवान को कैसे भोग लगाना चाहिए। अब भगवान को ले जाके आप रसोई घर में डाइनिंग टेबल पे नहीं रख दोगे कि लीजिए यहाँ पे खाना खाइए, दाल है, भात है, जो भी बना रहे हैं। उनके लिए स्पेशल हम लोग जब भोग लगता है भगवान का तो स्पेशल उनके लिए कटोरी होती है, ना कि हम घर के रेगुलर जो बर्तन यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं। तो भाई साहब सबसे बड़ी बात है कि माता जी कहती हैं कि हमारी बहुड़िया जो है ना मतलब बहुत ज्ञानी है, हमने बहुत अच्छे घर से संस्कारी बहू हम लेके आए हैं। हमारी बहू जो है वो बहुत ही ज़्यादा संस्कारी है, हमारी दोनों बहुएं जो है ना बहुत संस्कारी है, लक्ष्मी का रूप है हमारी बहुएं। और हमारी बहू बहुत मतलब गुणवान है। हमारी बहू ठीक है खाना नहीं बनाती है, कोई बात नहीं, हम काम वाली लगवा के खाना बनवा लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि माता जी जो ये कहती हैं और लप्पी भौजी जब पूजा करती हैं तो ये कहती हैं कि इंसान को बहुत मन से पूजा करना चाहिए, दिल से पूजा करना चाहिए, भगवान को अच्छे से पूजा कीजिएगा तो भगवान से जो मांगिएगा भगवान आपको देंगे। तो इस तरह की हरकतें क्या लप्पी भौजी को समझ में नहीं आता है? क्या लप्पी भौजी बचपन से नहीं देखी है? उनके घर में भी पूजा पाठ होता होगा तो उनको नहीं समझ में आ रहा है कि भगवान को कहाँ रख के नहवाना चाहिए। अब बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, मैं कुछ कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो लप्पी भौजी को कमेंट आया, अरे मैडम पूजा वाले बर्तन तो ठीक है लेकिन तुम तो शिव जी को ही वासविन में साफ कर रही हो, हद है, इतनी ज्ञान तुम्हारी पति देते हैं सबको, तुम कुछ नहीं सिखाए पूजा पाठ के, सिर्फ व्यू और कमेंट के लिए ही। उसके बाद ये पागल है, मतलब क्या बोले, महादेव बाबा को ऐसे हद है, भगवान बुद्धि दे दो थोड़ा, हे भगवान शिवलिंग का पूजा स्थान पर ही स्नान कराना चाहिए, यह कहाँ लेकर चली गई, सच में लप्पी तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। उसके बाद है पागल घटिया औरत शिवलिंग बेसिन में धो रही है। उसके बाद है हद हो गई इसकी, तो भोलेनाथ को कहाँ लेकर स्नान करवा रही है, भगवान को नहलाया हुआ पानी प्लांट्स में डालते हैं, ये तो डायरेक्ट सिंक में यूज कर रही है। मांस आने वाली औरतें बिरयानी खाने वाली और पूजा कर रही है, भगवान कभी माफ़ नहीं करेंगे। ये आदमी बस कैमरा के लेकर पीछे घूमते रहता है, बस वॉशरूम नहीं जाता होगा। लोग लप्पी के भाई के बारे में बोल रहे हैं कि ये इंसान अब उसके पीछे दिन भर कैमरा लेके मंडराता है, दीदी ऐसे दीदी वैसे, बस केवल वो जब वॉशरूम जाती होगी तो ही साथ नहीं जाता होगा। जो पूरा घर गोल्डन कर रखा है ना वो उनकी कृपा से ही है, लेकिन उनको बेसिक में एक थाली बिठाऊ अच्छे से महिलाओं, मतलब ये कोई जो है ना मतलब कि क्या ही बोले, मराठी में ये कुछ लिखे हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद है सालों शर्म करो, पूजा के बर्तन सिंक में। उसके बाद है लोगों ने भगवान जी के नहलाने जाते हैं, इनके यहाँ भगवान खुद नहाने जाते हैं वॉश बेसिन में। ये लोग वीडियो बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उफ,
पति पीताम्बरी फॉर पूजा बर्तन। तुम्हारे बाप को कोई नाली में रख दे, बेसिक में बिठा दे, अच्छा लगेगा, वो हमारे पिता हैं। और तुम लोग ऐसे वीडियो शूटिंग मत करो अपने घर में, चाहे जो करना है करो, हमें मत दिखाओ। उसके बाद है, इसको बिल्कुल अकल नहीं है, पूजा का बर्तन कहाँ धुलते। मतलब इस तरह के इनको बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। मतलब इस वीडियो पे टोटल अगर देखा जाए, टोटल मतलब 86 कमेंट हैं, ठीक है, 86 कमेंट है, और 86 कमेंट में पता नहीं कितने सारे लाइक्स हैं और रिप्लाई है। तो ये है लप्पी भौजी का दिमाग। इनको बहुत सारी चीजें, क्या मस्त है, क्या मस्त गिफ्ट मिला, हर कुछ इनको समझ है, सिवाय ये समझ नहीं है कि पूजा पाठ में क्या करना चाहिए, पूजा पाठ कैसे करना चाहिए, पूजा पाठ के समय में नॉनवेज खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। मतलब जब कोई फेस्टिवल होता है, लेकिन हाँ, जब ये लोग को किसी को नीचा दिखाना हो, किसी से झगड़ा करना हो, तो खुद को ये सबसे बड़े सनातनी समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक मेरा छोटा सा वीडियो था, मैंने देखा तो मैं सोची चलो अपडेट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।